हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा एक लेटर जो कि डिमांड की गई है कि जो बिजनौर एक डेमोग्राफी के एतबार से, ज्योग्राफी के एतबार से, सोशल एतबार से एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट में से यूपी के एक माना जाता है। उसमें अभी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार जी ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा है कि नगीना को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि वहाँ उसका विकास हो सके। उसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि आपने वो लेटर पढ़ा जो जज साहब ने। जी हाँ, मैंने लेटर पढ़ा है और ये मैं तो सबसे पहले यहाँ के ज़िले की खुशनसीबी कहूँगा या नगीना लोकसभा क्षेत्र की और बढ़ापुर की के खुशनसीबी कहूँगा कि कोई तो आया, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने एक पहल की है ज़िला मुख्यालय की। जहाँ आप लोग खड़े हैं इस वक्त और मुख्यालय को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है। अगर जिला चिकित्सालय का बात आए तो जिला चिकित्सालय भी वो 70 किलोमीटर दूर है। बिजनौर जहाँ पर है और बिजनौर का जो एरिया है उसके दूसरे कोने की लगभग दूरी क्या होगी? लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ से 70 किलोमीटर है और 20 से 25 किलोमीटर आगे ये उत्तराखंड का बॉर्डर आ जाता है। अगर वहाँ का कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अगर जिला मुख्यालय में किसी को दिखाने के लिए जाए तो वो जाहिर सी बात है यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का सफर करेगा और इस बीच में अगर कोई गंभीर हालात हैं उसके तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुख्यालय पे हम डीएम के पास शिकायत करने जाते हैं, कभी कभी क्षेत्रों के अंदर पार्टी बंदी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि जो शिकायतकर्ता यहाँ से गया है तो उसे रास्ते में ही रोक लिया गया है। अगर जिला मुख्यालय हमारे पास में होगा तो बहुत सी सुविधाएं हमें मिलेंगी, हमारे पास में होने के बाद दूरी कम होगी, समय बचेगा और हम अपनी जो बात है, अपनी जो आवाज़ है, वहाँ के डीएम साहब हों, एसपी साहब हों या सीएमओ साहब हों या सीडीओ साहब हों, उनके सामने हम रख सकते हैं। यहाँ लोकल परेशानी क्या है, क्या इश्यूज अभी चल रहे हैं हेल्थ से या सोशल एस्पेक्ट में? यहाँ हमारे जो है सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए एजुकेशन पे है। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, यहाँ पर कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वादे करते हैं, यहाँ से अजहरुद्दीन सांसद बन के गए, यहाँ से रुचिवीरा सांसद बन गई है जिनका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन अभी तक कोई भी, चाहे वो अजहरुद्दीन साहब हो, चाहे एक कुंवर साहब यहाँ पे सांसद रहे हैं भाजपा से, अब समाजवादी के पाले में है ये रुचिवीरा जी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन कोई भी फीमेल के लिए नहीं सोच पाया, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं बना पाया है। ये एक छोटी सी पहल थी हम लोगों की जो आपके कार्यक्रमों द्वारा हुई है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई, एक कॉन्सेप्ट दिया हमने पढ़ने का। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ, मेरी ये डिमांड है खास करके, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है 10-20 साल के अंदर ये इनमें से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, इनमें से कोई आईएएस बनेगा, कोई जज बनेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपना हक ले सकते हैं। अगर नगीना जिला बनता है तो एजुकेशन के एतबार से क्या फायदे होंगे? एजुकेशन के एतबार से जाहिर सी बात है जब जिला बनेगा तो डिग्री कॉलेज भी आएंगे, आपके यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती हैं, मेडिकल कॉलेज भी आ सकते हैं। तो इसलिए ज़िला बनने से बहुत फ़ायदे हैं। लगभग 40 से 50 विभाग आते हैं और 40 से 50 विभाग जब आएंगे और जो हमारे अप्रोच में होंगे, यानी कि यहाँ से नगीना जो पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है, आप पीछे के रास्ते से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे तो लगभग 28 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसलिए तो यहाँ आने से नगीना बन जाए या आसपास कहीं भी बन जाए, धामपुर बन जाए या जो भी सर ने डिमांड की है उसके आसपास कहीं भी अगर केंद्र बिंदु बनता है तो हमें जिला बनने से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो क्या आपको लगता है कि जिला बन पाएगा? भाई पहल की है और मैं तो ये कहूँगा इसमें ये बड़ा दिल दिखाया है जज साहब ने, यहाँ पर आके एक बड़ा दिल दिखाया है। आप पोस्ट पे नहीं है, आप सांसद नहीं है, जो लोग पोस्ट में हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये काम उनके करने के थे। लेकिन मैं बड़े दिल की बात कहूँगा, बड़ी दूरदर्शिता की बात कहूँगा कि जो आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो जज साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस डिमांड को रखा है। मैं तो सभी दलों से, मेरी कोई किसी से नहीं, मैं खुद दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा, आपने भी शुरुआत की है और जो लोग मौजूदा पोस्टों पे हैं उनसे भी मैं ये डिमांड करूंगा, सब सहमति से इस काम को करें। किसान आंदोलन जिस तरीके से किसान सब एक साथ होते हैं, किसान भी इसमें जुड़े, इसमें मजदूर भी इसमें साथ में जुड़े, टीचर्स भी साथ में जुड़े और जो भी विभिन्न विभागों में जॉब कर रहे हैं वो भी इस काम में आए और जो भी विभिन्न दलों के राजनेता हैं वो भी इसमें आगे आए और इस पहल का साथ दें और कदम से कदम मिलाकर इस जो डिमांड की गई है इसको धरातल पर उतारने का काम करें। जैसे अब क्या लगता है कि आपका ये जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगा या आपका अप्रोच क्या होगा आगे का? इसमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये जिला 100% बनेगा नंबर 1। और प्रपोजल जो हम लोगों ने भेजा है, प्रपोजल की शुरुआत हो गई है। जन जागरूकता अभियान भी हम लोग इस जनपद में छेड़ेंगे। इससे जो भौगोलिक दृष्टि से जो जिले का गठन होगा, इसमें हजारों लाखों लोगों का जनजीवन परिवर्तित होगा और
एक जो विकास का नारा केवल चल रहा है वो आपको जमीन पे देखने को मिलेगा। यहाँ मुख्यालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, जिला अस्पताल बनेंगे, पुलिस एतबार से, प्रशासन एतबार से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। और जो भौगोलिक दृष्टि चूंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, उत्तराखंड से टच्ड एरिया है ये, तो जहाँ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, 1.5, 2, 2.5 घंटे तक लग जाते हैं आपको यहाँ से वहाँ जाने में। बढ़ापुर में, जैसे ये बढ़ापुर विधानसभा है, यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, इसकी भी डिमांड हम लोग अभी करने वाले हैं। और जैसे एक बाईपास है, प्रतिदिन हजारों लोग उस जाम में उलझे रहते हैं, प्रतिदिन। इस तरह के काम यहाँ पे होने चाहिए जो कि आवश्यक है। और ये सरकार अगर नहीं भी अगर रुचि रखती है तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जिले सबसे पहला डिमांड है कि ये जिला नगीना को बनाए। सर, एक बात और जानना चाह रहा हूँ, मैं अभी बिजनौर जिले में हूँ, कई जगह पहुंचा हूँ। आपने जजशिप को रिजाइन करके यहाँ से चुनाव लड़े। अगर आपको यहाँ की जनता फिर से अगर दोबारा मौका देती है तो आपके लिए पहला काम क्या होगा? एजुकेशन हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं हर जगह, चूंकि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। बिना शिक्षा के बदलाव अस्थायी नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की कोचिंग्स हम लोगों की प्रायोरिटी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत क्लियर विज़न है एजुकेशन को लेकर। उन्होंने उस ज़माने में लैपटॉप बांटा था और आज डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें बताई जा रही हैं। तो एक विजनरी अप्रोच के साथ समाजवादी पार्टी 2027 में जो कि सरकार बनाने जा रही है, इसको धरातल पे उतारेगी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप जज साहब से भी मिल चुके हैं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके एतबार से यहाँ जो एमपी होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए? देखिए, एमपी तो ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के हित के बारे में सोचे और जो एजुकेशन को बढ़ावा दे, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश के लिए उसकी एक रीढ़ का काम करती है। तो हम चाहते हैं कि जो एमपी हो वो अच्छा हो, जो एजुकेशन के बारे में सोचे। हमारे सर हैं, ये एक सोच रहे हैं काफ़ी, तो हम इनके साथ हैं। अब मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये मौका मिले कि आपके पास एक एमपी मिलने हुए हैं, एक लेटर लिखना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए या काम हो जाए आपके जिले को लेकर के, तो क्या होगा? देखिए, अगर वो तो प्रशासन की भी बात होती है, और अगर ऐसा है कि काम बिल्कुल तुरंत होना है तो होना चाहिए, अच्छा काम है तो होना चाहिए। आपके एतबार से अभी जो मौजूदा एमपी है उनकी एक्टिविटी क्या देखते हैं? एज ए एजुकेशन फील्ड में आप हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो कैसा एमपी आपको मिलना चाहिए? एमपी तो हमारी तो प्रायोरिटी जो है एजुकेशन को ही लेके हैं, क्योंकि हम इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम तो ऐसे ही एमपी चाहेंगे जो एजुकेशन को लेके थोड़ा एक्टिव रहे। जैसा कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पे अच्छे ना तो कॉलेज है ना स्कूल है, और कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है, इवन बिजनौर तक में कॉलेज नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को देहरादून, मैं खुद देहरादून से स्टडी कर चुका हूँ, तो बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अच्छे कॉलेजेस वगैरह हो, ये सब। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि कोई जज रहा हो या हायर पावर पोस्ट पे रहा हो, आईजी रहा हो, तो वो पॉलिटिक्स में रैंडम आए और वो विपक्ष की पार्टी चुने? आपने ऐसा देखा है? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने इतनी बड़ी पोस्ट का, वरना आज के टाइम पे तो लोग पियोन की पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो जज साहब है, जज साहब ने अपना पोस्ट को छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कर सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नगीने लोकसभा की दुर्भाग्य है कि वो इतने काबिल इंसान को जिता नहीं पाए। तो ये बहुत, अगर आपकी बार मौका मिले इस तरह का चुनाव करने में, मेरे एकेडमिक एक्सपीरियंस से एक चीज़ और मुझे लगती है कि जो अपने एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनमें स्किल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हमारे यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देखते हैं, लेकिन जब हम कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल का भी। लेकिन आप कभी बार देखे होंगे कि वोट देने जब जनता जाती है तो वो हाव भाव देखती है, गाड़ी देखती है, फॉर्च्यूनर कई सारे 10, 20, 50 चलते हैं, वहां से प्रभावित होकर के वोट डाल देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा बैकडोर हो जाता है? नहीं, ऐसा वैसा शिक्षा जो होती है वो ऐसा सिखाती नहीं है। वो टेंडेंसी है ना, मतलब समाज की, तो उसे तो चेंज होने में काफी टाइम। तो दोस्तों, हम यहाँ अफजलगढ़ में है, यहाँ लोकल में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली और लखनऊ में देखते होंगे, यहाँ बहुत कम, और हम ऐसे ही आपको जोड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।